आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 में पूछे जा सकते हैं। और इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 24 जो कि इस प्रकार से पूछा गया है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए, अथवा दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और यहां आप देख सकते हैं यह प्रश्न पूछा जाएगा कितने नंबर का, 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और यदि आपने इसके पहले प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 जो कि होते हैं बहुविकल्पी, जिनका उत्तर आपको देना है किसमें, OMR शीट में फिल करना है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 21 से लगाकर प्रश्न संख्या 23 तक के प्रश्नों का हल करके मैंने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 24 का उत्तर। तो यहां आप देख सकते हैं, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 24। और क्या हो जाएगा उत्तर, एकांकी का शीर्षक रोचक, सटीक व कथा वस्तु से संबंधित है। एकांकी का शीर्षक क्या है, लक्ष्मी का स्वागत, जो कि काफी रोचक है, सटीक है तथा कथा वस्तु से भी संबंधित है। यह एक व्यंग्यात्मक प्रतीक भी है, और यह एक क्या है, व्यंग्यात्मक प्रतीक भी है। लक्ष्मी का स्वागत हर घर में होता है, लक्ष्मी का स्वागत हर घर में होता है, किंतु इस धन रूपी लक्ष्मी के स्वागत में लोभी माता पिता अपनी वास्तविक लक्ष्मी अर्थात बहू को कैसे भूल जाते हैं, इसका यथार्थ अंकन इस एकांकी के शीर्षक को सार्थक करता है। धन रूपी लक्ष्मी के स्वागत में जो लोभी माता पिता हैं, इस एकांकी के अंतर्गत वह अपनी वास्तविक लक्ष्मी अर्थात बहू को कैसे भूल जाते हैं, इसका बड़ा सजीव और यथार्थ चित्रण किया गया है इस एकांकी में। और यहां पर आप इस एकांकी को जब पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छी अनुभूति होगी, इसकी रोचकता पता चलेगी, और आप इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे वार्षिक परीक्षा में। प्रश्न संख्या 25 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और काका कालेलकर। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। तो इन सभी महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और ये सभी महत्वपूर्ण हैं आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में, और उनकी प्रमुख 2 रचनाओं के बारे में, और यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनका जीवन परिचय अपनी वार्षिक परीक्षा में लिखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 25 का हेडिंग क्या डालेंगे आप, प्रश्नोत्तर नंबर 25 का। इसके बाद यहां पर आप इस तरीके से नंबर 1 लिखने के बाद मुंशी प्रेमचंद, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं यदि नंबर 1 पर है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो आप जिसका भी जीवन परिचय लिखें उसका नाम यहां पर आपको ब्लैक पेन से डालना है। इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालनी है, जीवन परिचय। और मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय क्या हो जाएगा,
मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी जिले के लमही ग्राम में। कब हुआ था? सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। इनके पिता का नाम श्री अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। इनके पिता का क्या नाम था? श्री अजायब राय और माता जी का क्या नाम था? आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद जी पहले उर्दू में किस नाम से? नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे। बाद में जब हिंदी में आए तो इन्होंने प्रेमचंद नाम से कहानियां लिखनी शुरू की। पर इन्होंने जब बाद में हिंदी क्षेत्र में कहानियां लिखना आरंभ किया तब इन्होंने किस नाम से? प्रेमचंद के नाम से कहानियां लिखना आरंभ कर दिया। इनका जन्म एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने बड़े ही परिश्रम से अध्ययन क्रम जारी रखा। इनका जन्म हुआ था एक साधारण कायस्थ परिवार में और आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए भी इन्होंने अपने अध्ययन क्रम को जारी रखा। और मुंशी प्रेमचंद जी कुछ समय शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे। मुंशी प्रेमचंद जी कुछ समय शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे, किंतु देश प्रेमी होने के कारण इस सरकारी पद से भी त्यागपत्र दे दिया। परंतु ये देश प्रेमी थे इसलिए इन्होंने इस सरकारी पद से भी त्यागपत्र दे दिया और इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हो गई। तो इनके जीवन परिचय के विषय में आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ? सन 1880 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में हुआ। इनके बचपन का क्या नाम था? धनपत राय था। और मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी का क्या नाम था? श्री अजायब राय और माता जी का क्या नाम था? आनंदी देवी था। उर्दू में मुंशी प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में जब कहानियां इन्होंने लिखना आरंभ किया तब प्रेमचंद के नाम से इन्होंने कहानियां लिखना आरंभ कर दिया। और ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ समय के लिए शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे और सन 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी दो प्रमुख रचनाओं को आपको लिखना है तो गोदान और गबन, आप दो रचनाओं के नाम लिख लेंगे। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। हो सकता है यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो आपसे वो प्रश्न छूटे ना, इसलिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 का जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कबीरदास, मीराबाई और रहीम, तीन प्रमुख कवियों का नाम लिखा है। आपको क्या करना है? किसी एक का जीवन परिचय और उनकी दो रचनाओं के बारे में लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। और ये प्रमुख कवि महत्वपूर्ण हैं आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कबीरदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, क्योंकि इनका जीवन परिचय आपके वार्षिक एग्जाम 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 25 का, और यहां पर पहले नंबर पर है कबीरदास जी का जीवन परिचय, इसलिए मैंने पहला नंबर यहां पर लिखा है कबीरदास। और इस तरीके से आप हेडिंग क्या डालेंगे? जीवन परिचय। और क्या हो जाएगा इनका जीवन परिचय? बिल्कुल आसान शब्दों में, प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है। कब? संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग कहां माना जाता है? काशी में माना जाता है। इनके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है कि कबीर ने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया था। कबीरदास जी के जन्म के विषय में क्या प्रसिद्ध है कि इन्होंने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया था और वह समाज में लोक लाज के कारण अपने
इस शिशु को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई थी और वह लोक लाज के कारण अपने इस शिशु को कहां लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई और वहां से इस शिशु को संतानहीन जुलाहा दंपति नीरू नीमा ने उठा लिया और इनका लालन पालन अपने पुत्र के समान किया और यही शिशु बड़ा होकर कबीर दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोई नाम की स्त्री से कबीर का विवाह हुआ जिससे इनकी कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें पैदा हुई। कबीर दास जी की पत्नी का क्या नाम था? लोई, और इनके पुत्र का नाम था कमाल तथा पुत्री का क्या नाम था? कमाली। कबीर दास जी ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से गुरु मंत्र पाकर संत बन गए। कबीर दास जी के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, और उन्हीं से गुरु मंत्र लेकर के कबीर दास जी क्या हो गए? संत बन गए। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में बीता। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, बस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर दास जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने ना तो कागज को छुआ है, ना ही स्याही को छुआ है और ना ही हाथ में कलम को पकड़ा है। परंतु इनका ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से महान था। परंतु कबीर दास जी का ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से काफी महान था। कबीर अंधविश्वासों के खंडन में आस्था रखते थे। कबीर दास जी अंधविश्वासों के खंडन में आस्था रखते थे। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है, इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने पर क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है, और जिसकी मृत्यु मगहर में हो जाती है उसे नरक मिलता है। वह अपने अंतिम समय काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहीं पर सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो उस समय एक अंधविश्वास था कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु काशी में होगी उसे स्वर्ग मिलेगा और जिसकी मृत्यु मगहर में होगी उसे नरक मिलेगा। तो इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीर दास अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए और वहीं पर इनकी मृत्यु कब हो गई? सन 1518 ईस्वी में हो गई। तो कबीर दास जी का जन्म कब हुआ? सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ। कहां हुआ? काशी में हुआ। और इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर दास जी की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कबीर दास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी था। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कबीर दास जी अपनी मृत्यु के समय कहां चले गए थे, यानी अंतिम समय में कहां चले गए थे? अपने जीवन के अंतिम काल में कहां चले गए थे? मगहर चले गए थे, जहां पर इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गई। और इनकी प्रमुख रचना बीजक, जिसके भाग हैं साखी, शबद और रमैनी। कुछ इस तरीके से आपको कबीर दास जी का जीवन परिचय अपनी वार्षिक परीक्षा में लिखना है और 4 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है। अगला प्रश्न क्या है मॉडल पेपर का, और जल्दी जल्दी आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 26 जो कि इस तरह से पूछा जाएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और यह प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। तो आपको वही श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में पूछा ना गया हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 26। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है और श्लोक यहां देख सकते हैं, अक्रोधेन जयेत क्रोम साधुम साधुना जयेत, जयेत कादर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। बिल्कुल आसान है श्लोक। आप कम से कम 3 श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 तो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे ही। आप तीसरा श्लोक जरूर लिख सकते हैं।
2 श्लोक तो आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप 3 श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपने जो 2 श्लोक याद किया हो वही आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो आप क्या लिखेंगे। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप 2 श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा, कुछ इस तरीके का, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 27 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहां पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत के, इसी तरीके से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे संस्कृत के। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर यहां मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। कितने, 4 नंबर मिलेंगे। मैं आपको प्रश्न संख्या 27, 28, 29 और 30 का उत्तर वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के साथ साथ आप इसके पहले के वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने हिंदी के मॉडल पेपर काफी ज्यादा सॉल्व करवा दिए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।